जलेबी बाबा को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो धीरे धीरे करके ये पता लगता है कि जलेबी बाबा ने 120 औरतों के साथ रेप किया था। इसके बाद कोर्ट जलेबी बाबा को 5 जनवरी 10 जनवरी 2023 को बाबा को अलग अलग कई केस में 14 वर्ष की सजा और 35,000 रुपया जुर्माना लगाती। इस धरती पर मात्र 3 गुरु होते हैं जिसको लोग भगवान का दर्जा देते हैं। एक माँ बाप, तीसरा जो हमें ज्ञान देता है, या तीसरा वो जो हमारे दुख हरता है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हो गए हैं जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो हमारे रक्षक होने का दावा तो करते हैं लेकिन वो हमारे भक्षक बन जाते हैं। आज की कहानी कुछ इसी तरीके से है। तो नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी फैमिली भी अच्छी हो। आज की जो कहानी है पंजाब के मानसा से ली गई है। मानसा गांव में एक अमरवीर नाम का व्यक्ति रहता है। उसकी शादी हो जाती है, 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं। कुछ साल बीतता है, परिवार से कुछ खटपट होता है, परिवार में कुछ झगड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ 4 परिवार हैं वहाँ पर झगड़ा तो होना स्वाभाविक है। वो और उसके बच्चे, उसकी बीवी घर छोड़कर रोजी रोटी के तलाश में हरियाणा के टोहना में चले जाते हैं। वहाँ पर सबसे पहले एक किराए पर रेड़ी लेता है और वहाँ के नेहरू मार्केट में जलेबी बेचने का काम करता है। वो जलेबी बनाता है, जलेबी बेचता है। धीरे धीरे करके 4 से 5 साल बीत जाते हैं। जलेबी अच्छा बनाता है, इस वजह से मशहूर हो जाता है। और 2-1 साल बीतने के बाद जब जलेबी और भी उसकी मशहूर हो जाती है तो और कुछ खाद्यान्न सामग्री बनाने लगता है, जिससे दुकानदारी अच्छा चलने लगती है। लेकिन दुकान चलाने के तकरीबन 10 से 12 साल बाद उसके बीवी की मृत्यु हो जाती है और अमरवीर अकेला पड़ जाता है। उसके ऊपर 4 बेटियां और 2 बेटों की जिम्मेदारी रहती है। अकेला पड़ने के बाद उसकी मुलाकात एक पंजाब के तांत्रिक से होती है, जो अमरवीर को कुछ तंत्र विद्या का अध्ययन कराता है। अमरवीर तंत्र विद्या पढ़ता है। उसके बाद अमरवीर रहस्यमयी तरीके से 2 साल के लिए वहां से गायब हो जाता है। न कोई खोज, न खबर, न कोई पता। 2 साल गायब होने के बाद अमरवीर फिर एक बार वहां पर आता है। पहले वो अपना घर बनवाता है। घर बनवाने के बाद वहां पर एक बालक राम का मंदिर बनवाता है। उस पर लिखता है कष्ट निवारक का बोर्ड लगाता है कि मतलब यहाँ पर जिसको कोई भी कष्ट हो उसका कष्ट हरा जाएगा। श्रद्धालु वहाँ पर जाने लगते हैं। धीरे धीरे अमरवीर अपना नाम बदलकर अमरवीर से अमरपुरी रख लेता है। लेकिन वहाँ पर पहचान उसकी एक जलेबी वाले की थी। इस वजह से वहाँ के लोग उसको जलेबी बाबा नाम से पुकारने लगे और वो मशहूर जलेबी बाबा हो गया, क्योंकि वो जलेबी का कारोबार करता था। तो ओझा गुनी वाला काम करता था। किसी को भूत लगा हो उसको हटाना, किसी को कोई दिक्कत हो उसको सॉल्व करना। तो उसके पास श्रद्धालु जाते थे, लोग जाते थे, अपना दुआ या भभूति लेते थे। लेकिन अमरवीर
उर्फ जलेबी बाबा इस कदर गिर गया कि उसको जो औरतें अच्छी लगती थी उनको सबसे पहले नशे की गोली डाल करके चाय पिलाता था। चाय पिलाने के बाद उनसे जबरन दुष्कर्म करता था, क्योंकि जब वो नशे में हो जाती थी तो उनको कुछ मालूम नहीं रहता था और जलेबी बाबा उनके साथ सेक्स करता था, बलात्कार करता था उनका। इसी तरीके से जलेबी बाबा बलात्कार करता रहता है और जिन औरत का बलात्कार करता है उनका एक वीडियो भी बना लेता है जिससे वो ब्लैकमेल करता है, क्योंकि अब वो ही जाने क्यों ब्लैकमेल करता था, लेकिन ब्लैकमेल उनको करता है, वीडियो बना के रखे रहता है। इसी तरीके से कुछ दिन बीतते हैं, धीरे धीरे करके जब जलेबी बाबा का पाप का घड़ा भर गया, तो पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन फूटता है, फूटना था जो कि फूट गया। सबसे पहले 13 अगस्त 2017 को एक महिला जलेबी बाबा पर बलात्कार का केस रजिस्टर करवाती है, थाने में बलात्कार का केस लिखा जाता है। जलेबी बाबा को गिरफ्तार किया जाता है। पेशी पर जब कोर्ट में ले जाया जाता है तो वहां पर सबूत न मिलने के अभाव में जलेबी बाबा को छोड़ दिया जाता है और उस महिला पर ये केस लगाया जाता है कि ये महिला धनुगाही का काम कर रही थी। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद फिर पुलिस के पास एक एक कई वीडियो मिल गए जो कि अश्लील थे, वो जलेबी बाबा के थे। उसके बाद पुलिस जलेबी बाबा के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करती है, जलेबी बाबा को गिरफ्तार करती है। जलेबी बाबा को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो धीरे धीरे करके ये पता लगता है कि जलेबी बाबा ने 120 औरतों के साथ रेप किया था। इसके बाद कोर्ट जलेबी बाबा को 10 जनवरी 2023 को बाबा को अलग अलग कई केस में 14 वर्ष की सजा और 35,000 रुपया जुर्माना लगाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि हमारे बीच में बहुत से ऐसे बाबा घूम रहे हैं जो कि मात्र यही करते हैं। तो कृपया करके सभी से गुजारिश है कि होशियार रहें और ऐसे बाबाओं से सतर्क रहें। मैं ये नहीं कहता कि सारे बाबा ऐसे होते हैं, लेकिन कहा गया है दोस्तों कि अगर तालाब की एक मछली गंदी हो तो बदनाम पूरा तालाब होता है। तो आज की कहानी बस इतनी ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चलकर जब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो सब्सक्राइबर हमारे जो भी हैं वो अपना जन्मदिन भी हमारे चैनल के माध्यम से अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। उस पर आप लोगों को अपना मैं मोबाइल नंबर भी दूंगा जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की और भी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।